डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान ने पूरे बिहार की फिजा बदल दी है। एक बयान ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। माफिया गैंग भागने लगा है क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को फ्री हैंड, अपराधियों को सख्त संदेश और सिस्टम में ढिलाई बरतने वालों के लिए दो टूक चेतावनी और साफ बता दिया कि यह नया बिहार है। सम्राट चौधरी ने पुलिस वालों को जो कहा उसने तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली ही मचा दी। यानी अब चाहे वो माफिया हो, कोई बड़ा अपराधी या कोई भी रसूखदार, किसी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं बच पाएगा। और इसके लिए पुलिस को कहा गया है कि सीधा ठोको, और बंदूक इसलिए ही मिली है, आरती उतारने के लिए नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के उस ऐलान की जिसने माफिया गैंग में न सिर्फ खलबली मचाई है बल्कि माफियाओं को बिहार से पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सम्राट गरजे तो भागा माफिया गैंग, पुलिस को भी दे दी कड़ी चेतावनी। देखते ही एनकाउंटर का ऑर्डर, बिहार में नहीं बचेगा एक भी अपराधी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब आर पार के मूड में है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। पटना के संपतचक में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसमें डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया उसने पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने पुलिस की नाकामी पर नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी ने प्रदेश पुलिस को फ्री हैंड देने की बात की और अपराधियों को साफ साफ संदेश दे दिया कि समाज से अब तुम्हारी विदाई तय है। उन्होंने पुलिस वालों को कहा है कि समाज से कचरा साफ कर दो, अपराधियों की पूरी सफाई कर दो। मंच से पुलिसकर्मियों को उन्होंने साफ साफ आदेश दे दिया कि जो जवान या जो अधिकारी हथियार चलाने में सक्षम नहीं है उनके लिए विभाग में कोई जगह नहीं है। नौकरी से इस्तीफा दो, घर जाओ। कड़े शब्दों में कहा, अगर हथियार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दीजिए और घर जाकर बैठिए। उन्होंने जोर दिया कि बदला हुआ भारत अब सुरक्षा बलों के हाथ नहीं बांधता और बिहार में भी सीएम नीतीश ने पुलिस के हाथ नहीं बांधे हैं। अपराधियों के खिलाफ खुली छूट दे रखी है, इसलिए कार्रवाई करो। गृह मंत्री का यह बयान प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने की दिशा में एक बड़ा संदेश है। गृह मंत्री ने पुलिस की भूमिका को केवल सुरक्षा तक सीमित न रखकर प्रदेश के आर्थिक विकास से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों का जाल तभी बिछेगा जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि समाज में आपराधिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। उनके मुताबिक जब पुलिस सुशासन स्थापित करेगी तभी प्रदेश विकसित होगा और निवेशक बिहार की ओर आकर्षित होंगे। प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी तभी प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलेगी। यानी अब बिहार में पुलिस वालों को साफ साफ कह दिया गया है कि एनकाउंटर करो। एनकाउंटर शब्द का तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके अंदाज, उनके बयान और जिस तरह से उन्होंने सख्त लहजे में कहा वो बताता है कि पुलिस अब अपना बंदूक साफ करेगी और हर एक माफियाओं का एनकाउंटर करेगी अगर जरूरत पड़ेगा तो। अगर वो पुलिस से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। यानी जो मॉडल उत्तर प्रदेश में, असम में अपनाई गई है, अब उससे भी बेहतर मॉडल बिहार में अपनाया जाएगा और इसके लिए सम्राट चौधरी ने शंखनाद कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है और अब बारी है केवल एक्शन की, जो आपको बहुत जल्द नजर आएगा। सम्राट का ऐलान, अपराधियों पर चढ़ा दो माला। फिलहाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ा जो मामला है उसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। जहां जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ वो बार बार बयां करना भी मुश्किल है। इस मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बेहद साफ और सख्त शब्दों में अपनी बात रख दी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ना कोई दबाव होगा और ना ही किसी दोषी को बख्शा जाएगा। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, अपराधी चाहे कोई भी हो कार्रवाई होकर रहेगी।
उन्होंने साफ कह दिया कि पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं हम। पुलिस पूरी तरह फ्री है, स्वतंत्र है और इस मामले में पूरी आजादी के साथ जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जहानाबाद की बेटी के साथ जो हुआ उसकी एक एक बात की जांच के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि एसआईटी गठन करने का आदेश डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया और उसके बाद से ही पूरी तरह से मामला पलट गया। पुलिस से साफ कह दिया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। सम्राट चौधरी ने दो टूक कह दिया कि जो लोग बच्चियों के साथ इस तरीके के घिनौने हरकत करते हैं, अपराध करते हैं, उसे अब नए बिहार में छोड़ा नहीं जाएगा। साफ शब्दों में यह कहना कि दोषियों को माला पहनाने की नहीं, उन पर माला चढ़ाने की जरूरत है। पुलिस वालों को सीधे कह दिया कि दोषियों को माला पहनाओ नहीं, दोषियों को मारो, उस पर माला टांगो, कानून के तहत सजा दिलाने का काम करो। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि बेटियों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होगा और कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगी। एक बार आपको सम्राट चौधरी का वो बयान सुनाते हैं जब वो कह रहे हैं कि अपराधियों पर माला चढ़ा दो। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ पुलिस के काम में। मेरा स्पष्ट मानना है पुलिस इसके लिए स्वतंत्र है। मैं सब काम में देखा होगा, जहानाबाद की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, एक एक चीजों को उन्होंने जांच का आदेश दिया और कहा पुलिस एकदम स्वतंत्र है, एक एक कार्रवाई करो। और एकदम आश्वस्त करता हूं जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही करेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आओ, पुलिस की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कोई यदि छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करता हो उसको बख्शा नहीं जा सकता, बख्शने की जरूरत भी नहीं। जो क्रूर हो और जो कायर है, जो छुपकर अपराध करता हो, उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए समाज से ऐसे लोगों को जाना चाहिए। सुना आपने कैसे डिप्टी सीएम ने माफियाओं की लंका लगा दी और इसी तरीके की उम्मीद प्रदेश के लोग सम्राट चौधरी से कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लोगों को एक शेर नजर आता है, एक ऐसा राजनेता नजर आता है जो फैसले लेने की हैसियत रखता है। एक बयान से बदल जाएगा पूरे बिहार का माहौल। सम्राट चौधरी के इन दो बयानों के मायने बिहार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अप्रोच में एक स्पष्ट हार्डलाइन शिफ्ट को दर्शाता है, जिसे सरकार निर्णायक शासन के रूप में प्रोजेक्ट करती है। पहले बयान में पुलिस को फ्री हैंड, अपराधियों का सफाया और हथियार चलाने में अक्षम पुलिस वालों को हटने की चेतावनी देकर यह साफ मैसेज दिया गया कि सरकार अब अपराध नियंत्रण में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। तथ्यात्मक रूप से यह बयान पुलिस तंत्र पर दबाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें जवाबदेही सीधे फील्ड लेवल तक तय की गई है, यानी कार्रवाई नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि ठोको नीति और देखते ही एनकाउंटर जैसे शब्द संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से विपक्ष इसे विवादास्पद बताता है, क्योंकि भारत में पुलिस कार्रवाई कानून और न्यायिक निगरानी के दायरे में होती है। लेकिन अगर ये एक्शन अपनाया नहीं जाएगा तो फिर जंगल राज आएगा। दूसरा बयान जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल और जहानाबाद छात्रा से जुड़ा है, पहले बयान की आक्रामकता की नीति लीगल दिखाती है। यहां सरकार ने स्पष्ट किया कि यौन अपराध में कोई राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगी और दोषियों को कानून के तहत कठोर सजा दिलाई जाएगी। माला पहनाने का नहीं, माला चढ़ाने जैसी भाषा राजनीतिक संदेश के स्तर पर बेहद सख्त संदेश है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह पीड़ित केंद्रित न्याय और फास्ट ट्रैक एक्शन की प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। दोनों बयान मिलकर यह बताते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि निवेश, औद्योगिक विकास और प्रदेश की छवि से जोड़कर देख रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस आक्रामक रुख से पुलिस पर भी एक्शन का दबाव बढ़ेगा और मानवाधिकार प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर भविष्य में बहस तेज हो सकती है। कुल मिलाकर ये बयान बिहार में सख्ती आधारित सुशासन के राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करते हैं, जिसका असर प्रशासन, राजनीति और सामाजिक विमर्श तीनों पर पड़ेगा। और लोग यही उम्मीद भी कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि बिहार को एक ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ बात नहीं करता है बल्कि एक्शन लेता है, और सम्राट चौधरी इसी के लिए जाने जाते हैं। वो जब से डिप्टी सीएम बने हैं उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला है, और जब से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है तब से तो सम्राट चौधरी पूरे बिहार में छाए हुए हैं और हर जहां भी वो जाते हैं उनके समर्थन में जिस तरह से लोग खड़े होते हैं,
उनको लेकर जो उनके सकारात्मक तौर पर नारेबाजी की जाती है, उससे सम्राट को भी बल मिलता है और वही बल वो अपने ऑर्डर में साफ साफ दिखाते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।